नमस्कार। जैसा कि कोरोना का समय चल रहा है और आजकल स्कूल कॉलेज सबकी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो गई है। तो ऐसे में मुझे यानी बाबा गोपालपुरिया को लगा कि क्यों ना हम भी हिंदी जानने वालों को यानी हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी और भोजपुरी सिखाई जाए। और विशेषकर बच्चों के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अब बाबा गोपालपुरिया देर न करते हुए हम आपको एक टेंस जो है इंग्लिश का टेंस काल, तो उसका तुलनात्मक एवं अनुवादात्मक अध्ययन बताएंगे। और इसी बहाने आपकी जो अंग्रेजी है वो व्याकरणिक स्तर पर और बोलचाल के स्तर पर भी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। आप बेहिचक अंग्रेजी बोल पाएंगे, साथ ही आपको भोजपुरी सीखने में भी बहुत ही मदद मिल जाएगी। तो आइए अब देर न करते हुए हम अपनी बात पे आ जाते हैं। तो जैसे कहा गया है कि काल जो है वह भाषा विज्ञान संबंधी एक तत्व है जो क्रिया के समय को निर्धारित करता है। यानी काल से क्रिया के वर्तमान, भूत या भविष्य में होने का बोध होता है। तो काल जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि काल के 3 प्रकार हैं, वर्तमान, भूत और भविष्यत। तो वर्तमान, भूत और भविष्यत के आधार पर हम 12 भागों में 12 वीडियो बनाएंगे और काल के एक एक प्रकार माने 12 प्रकार पे चर्चा करेंगे। तो अब आइए विस्तार से काल का अध्ययन करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्तमान काल की, यानी प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस यानी वह काल जो वर्तमान का बोध कराए। तो अब देखिए, तो वर्तमान काल में का पहला कौन सा काल है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सामान्य वर्तमान काल या जिसे अनिश्चित वर्तमान काल भी कहते हैं। तो अभी देखिए, हिंदी, भोजपुरी और अंग्रेजी में ये बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी या नए लोगों के लिए भी जो अंग्रेजी भी सीखना चाहते हैं और भोजपुरी भी सीखना चाहते हैं। तो जैसे हिंदी में वह जाता है, तो भोजपुरी में छोटे है, जैसे आपसे अगर उम्र में छोटा है तो बोलेंगे ऊ जाता। बराबर वालों को या थोड़ी इज्जत के साथ क्या बोलते हैं? ऊ जाता ने। लेकिन अगर आदरार्थ बोलना है, आदर के साथ बोलना है, तो क्या बोलेंगे? उहाँ का जातानी। तो अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे? ही गोज। वैसे ही मैं जाता हूँ, हम जाता नहीं, आई गो। तुम जाते हो, तुम जाता रह, यू गो। आप जाते हैं, रउआ जाता नहीं, आदर के संग है, आदर के साथ, यू गो। और अभी लेडीज है तो वह जाती है, तो भोजपुरी में बोलेंगे ऊ जातिया छोटों के लिए, और ऊ जातारी बराबर वालों के लिए। या अगर बहुत ही रिस्पेक्ट देना है तो वहाँ का जाता नहीं, तो सी गोज। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं और भी, मैं जाती हूँ, हम जाता नहीं, आई गो। तुम जाती हो, तू जाता रू, यू गो। आप जाती हैं, रउआ जाता नहीं, यू गो। तो वैसे ही और भी नीचे आपको बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। और उसके बाद अभी ये देखिए, हम लोग जाते हैं, हमनी जान जाता नहीं सब है, वी गो। अध्यापक जाते हैं, मतलब बहुवचन प्लूरल में है, तो गुरुजी सब जाता, टीचर्स गो। अध्यापक पढ़ाते हैं, बहुवचन, तो गुरुजी सब पढ़ावता, टीचर्स टीच। तो इस प्रकार से अब आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर प्रश्नवाचक हो जाता है, क्या वह जाता है, तो भोजपुरी में हो जाता है का उ जाता, चाहे का उ जाता ने, चाहे का उहाँ का जाता नहीं। और इंग्लिश में हो गया डज ही गो। क्या तुम जाते हो, का तू जाता रह, डू यू गो। वह कब जाती है, वह कब जाती है, वो कब जाले, वो कब जाली, वहाँ का कब जानी, व्हेन डज शी गो। तो ऐसे ही मैं एक एक करके ऐसे उदाहरण भी आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ जो भोजपुरी और अंग्रेजी सीखने के लिए और भोजपुरी और अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत काम की चीज़ है। अब देखिए,
सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या है? तो हिंदी में ता ती के साथ है, हूँ, हो आता है। भोजपुरी में क्या होगा वाक्य के अंत में? ता, ताने, तानी, तारा, तिया, तारी, तारू, तो, ती, ली, लो आता है। ठीक ना? तो अब नियम क्या है? अब मैं आपको नियम बताता हूँ कि हिंदी या भोजपुरी का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाइए अगर एक वचन है। अगर बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया वैसी की वैसी अर्थात फर्स्ट फॉर्म में ही रखनी है आपको। याद रखिए, हम, मैं, तुम, वे या बहुवचन वाला नियम पर बहुवचन वाला ही नियम लागू होता है, यानी क्रिया का पहला रूप ही लिखा जाता है, रखा जाता है। अब देखिए, नकारात्मक के लिए एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट एवं बहुवचन कर्ता के साथ अथवा वी आई यू डे के साथ डू नॉट लगाते हैं। मतलब निगेटिव सेंटेंसों के लिए तो डज नॉट और डू नॉट प्लूरल में लगाते हैं। क्रिया लेकिन सदा पहले फॉर्म में ही रहती है, यानी यस या यस नहीं लगाते। किसमें? नकारात्मक बनाने के लिए। अब देखिए, प्रश्नवाचक के लिए अगर वाक्य क्या हिंदी या का भोजपुरी से शुरू होता है तो एक वचन कर्ता के पहले डज एवं बहुवचन कर्ता एवं वी आई यू के पहले डू लगाते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों कौन, भोजपुरी में कौन, हु, कब कब, व्हेन, कहाँ कहाँ, वेयर आदि को डज एवं डू से भी पहले लगाते हैं। ध्यान दें, यदि क्या हिंदी या का भोजपुरी वाक्य के शुरू में न आकर कहीं और आए, माने बीच में आए, तो डज या डू के पहले व्हाट लगाते हैं। तो ये रहा पहला अध्याय, और ये अभी ना मैं ऐसे सीखने के उद्देश्य से डाल रहा हूँ। और इस संबंध में अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो बेहिचक आप कमेंट में डाल सकते हैं, और मैं अपने ज्ञान से या ज़रूरत पड़ी तो किसी से पूछ के भी आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो एक बार और आप ये देख लीजिए, सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या है। ये आपको यहाँ दिख रहा है, अभी मैं ये 5 से दिखा देता हूँ। ये आपने देख लिया, और एक बार और मैं उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। तो ये सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो हिंदी वह जाता है, भोजपुरी में वो जाता, चाहे वो जाता ने, और अंग्रेजी में ही गोज, मैं जाता हूँ, हम जाता नहीं, आई गो। तो ऐसे ही एक एक करके आप ये देख लीजिए। आप वीडियो को स्लो चला के भी इन उदाहरणों को देख सकते हैं। और ये हमारा पहला, इस संबंध में मेरा पहला प्रयास है। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर बताएं, और फिर हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे और अगला अध्याय लेकर, ठीक ना, अगला अध्याय लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तो अगला अध्याय जो रहेगा वो रहेगा अपूर्ण वर्तमान काल या सतत वर्तमान काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगले वीडियो पर हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और फिर से कहूँगा, अपने बच्चों को इस कोरोना काल में अगर वो घर में हैं तो खेल खेल में बाबा गोपालपुरिया की जो क्या बोलेंगे, जो गर्द आवाज़ है उसमें उनको हंसाइए, लेकिन उनकी अंग्रेजी और भोजपुरी मजबूत कीजिए। तो नमस्कार, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।